नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। आसनसोल पश्चिम बंगाल की यह घटना है। आजम है शामली उत्तर प्रदेश से, जो सहारनपुर से कोलकाता के लिए गए थे कच्चा माल यानी आम लोड करके। इन्हें यहां पर पुलिस कर्मियों के द्वारा रुकवाया गया और इनसे पैसों की मांग की गई। ड्राइवर ने बताया कि अगर एंट्री के पैसे इन्हें ना दो तो ये कहते हैं कि चालान होगा। इस घटना में भी गाड़ी वाले का पहले लाइसेंस रख लिया, फिर 2000 रुपए के चालान करने की बात की। जब 2000 देने से उन्होंने इतराज किया तो कहा चलो 1000 दे दो। आखिर ड्राइवर के इतना गिड़गिड़ाने के बाद 300 रुपए लिए, तब इनका लाइसेंस वापस दिया। क्योंकि उनकी गाड़ी में कच्चा माल लोड था जो समय पर पहुंचाना था, खराब होने का डर था, इसलिए वो मजबूर थे इन्हें पैसे देने के लिए। पीयूसीसी के नाम पर चल रहा है फर्जीवाड़ा। जी हाँ, ये वीडियो हमें भेजी है धर्म हांडा ने श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, जिन्होंने एक गाड़ी की पीयूसीसी करवाई 30 जून 2021 को। जो पुरानी वाली पीयूसीसी थी वो 5 जुलाई 2021 तक वैलिड थी, लेकिन जो नई वाली करवाई वो ऑनलाइन शो ही नहीं हुई। धर्म को बोला गया कि 6 महीने की करवाओगे तो 100 रुपए लगेंगे और 1 साल की करवाओगे तो 150 रुपए लगेंगे। उन्होंने 150 दे दिए कि 1 साल की हो जाएगी। तो उसके बाद ऑनलाइन तो शो ही नहीं हुई। 7 जुलाई को वो दोबारा गए, फिर कहा तो उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए ही शो होगी। फिर ड्राइवर ने कहा कि अगर 6 महीने के लिए ही शो होनी थी, फिर आपने साल का बताकर 150 रुपए क्यों लिए और उस पर भी आपने पर्ची 100 रुपए की थमाई। ये तो सरासर फर्जीवाड़ा है। अब यहाँ मुद्दा यह है कि ऑनलाइन वैलिडिटी शो नहीं हो रही। फिर जब ड्राइवर ने क्लास लगाई तो 50 रुपए वापिस करने की बात की गई। तब ड्राइवर ने कहा कि मैं 50 रुपए वापस नहीं लूंगा, साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, नहीं तो मैं आप पर एफआईआर करूंगा। अगर मेरा ऑनलाइन हो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब मैं एक्शन लूंगा। बस मैं आपको बता दिया, धर्म हांडा मेरा नाम है। मैं क्या कह रहा हूँ सर जी, आपने 150 रुपये लिए, 100 रुपए की मेरे को रसीद दी आपने, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका ये सिस्टम ऑनलाइन क्यों बोल रहा। और पीयूसीसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट भी की है। इसके नियमों की जानकारी लेने के लिए आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। आप कौन है? अरे बात सुनो, आप हैं कौन है? पुलिस ने दिखा नहीं तो काहे के पुलिस आरटीओ को दिखा के आता हूँ, टैक्स तेरे को दिखाऊंगा। जो सवारी भरे जाओ 200। हाँ, भर के लाओ, पैसे दे के आया हूँ। हाँ तो पैसा दे के आइए ना, थोड़ी हाँ, आरटीओ ऑफिस में दे के आया हूँ, टैक्स दिखा के आया हूँ। पैसा थोड़ी ले रहा। आप किस चीज का टैक्स देख रहे हो? ये वीडियो हमें भेजी है अजीत सिंह ने। हरियाणा के रहने वाले हैं। सिकंदरा बॉर्डर मध्य प्रदेश की ये घटना है 7 जुलाई की। ड्राइवर ने बताया कि गोरखपुर से इंदौर मध्य प्रदेश के लिए बस लेकर जा रहे थे। उनसे पहले तो झांसी से शिवपुरी रोड पर आरटीओ कर्मी ने 3000 रुपए ले लिए, वो भी बिना किसी रसीद के। और ड्राइवर का कहना है कि 100 फीट की दूरी पर ही पुलिस कर्मियों द्वारा तैनात इस व्यक्ति ने बस को रुकवाया और 2000 रुपए एंट्री की मांग कर ली। इस बात को लेकर वहां पर बहस छिड़ गई। जब ड्राइवर ने वीडियो बनानी शुरू कर दी तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हादसा हुआ जहां पर बस पर सवार यात्रियों ने लगभग मौत को बहुत करीब से देखा। यूं कह सकते हैं मौत चुपके से उनके पास से होकर गुजर गई। उनकी सांसें अटकी रहीं, चीख पुकार मची रही। ऐसा ही हुआ कानपुर के बिल्हौर में जीटी रोड पर, जहां पर एक बस नदी में गिरते गिरते बची और लटक के सीधी खड़ी हो गई, जिससे बस में सवार लोगों में खलबली मच गई। तुरंत ये घटना देख ग्रामीण रस्सी और सीढ़ी लेकर पहुंच गए मदद करने। रस्सी से पीछे से बांधकर खींचे रखा ताकि बस नदी में ना पलट जाए। कुछ लोगों ने नदी में कूद अपनी जान बचाई। मौके पर ही थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। दरअसल ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से इस रोड पर बस का नियंत्रण खो गया और इस नदी पर बने एक पुलिया से बस जा टकराई और नदी के एक सिरे पर लटक गई और हवा में झूलती सीधी खड़ी रही। गनीमत है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। दोस्तों, देश में महंगाई डायन गीत एक बार फिर से फिजाओं में है। जी हां, बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद एलपीजी के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसी रेस में अब सीएनजी और पीएनजी भी आ गए हैं। आपको बता दें कि आईजीएल लिमिटेड दिल्ली ने सीएनजी और पीएनजी के रेट दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बढ़ा दिए हैं। सीएनजी में 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वहीं पीएनजी में 1 रुपये 25 पैसे की बढ़त कर दी गई है। और उसी के साथ लॉकडाउन की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर आर्थिक तंगी झेल रहा था, उस ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जख्मों पर नमक, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और अब सीएनजी और पीएनजी ने भी डाल दिए हैं। और इन बढ़ते दामों का पूरे देश में अब राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, देश की जनता भी विरोध कर रही है
और मौजूदा सरकार से सवाल कर रही है कि महंगाई जो डायन बन चुकी है, इससे आजादी कब मिलेगी। हाईवे की इस जगह पर लुटेरों का आतंक, बताएंगे कहां की है ये घटना इस ब्रेक के बाद। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਨਹਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट मॉल तो ही करवाए। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ये वीडियो हमें भेजी है करनैल सिंह ने, जो डेरा बसी मोहाली के रहने वाले हैं। इनकी 2 गाड़ियां हैं और वो अपने बेटे के साथ रोहतक से सीमेंट भरने जा रहे थे। अंबाला दिल्ली हाईवे पर पीपली से 4 किलोमीटर पहले इनकी गाड़ी एक होटल पर खड़ी थी। 9 जुलाई सुबह 2:30 के करीब उनकी गाड़ियों की बैटरी चोरी कर ली गई, लेकिन चोरी करते हुए इनके बेटे को पता चल गया। चोर अभी तीसरी बैटरी अपनी होंडा सिटी गाड़ी में रखी रहे थे, जिसका नंबर प्लेट भी नहीं था। तो करनैल सिंह के बेटे ने अकेले उतरकर शोर मचाया, तो लुटेरों ने बुरी तरीके से उसे मारा और उनके सर पर चोटें भी आई। फिर करनैल सिंह को उनके बेटे ने जगाया, लेकिन तब तक चोर निकल चुके थे। पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके बुलाया। उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया, लेकिन चोरी को लेकर कोई सुनवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का अवैध वसूली लेने का जरा अंदाज देखिए इस वीडियो में। किस तरह से बड़े तरीके से हाथ घुमाकर पीछे से पैसे पकड़ रहे हैं और चुपचाप जेब में रख ले रहे हैं। यानी कि पकड़े जाने का भी डर है, पर अवैध वसूली जरूर लेनी है। छतरपुर मध्य प्रदेश की यह घटना है। 9 जुलाई की आप देख सकते हैं कि नो एंट्री बोलकर यहाँ पर रोका जाता है, और जब इनको पैसे दे दिए जाएं, वो भी इनकी मर्जी के हिसाब से, तो ये जाने देते हैं, वरना वहीं रोक लेते हैं और चालान करने की बात कहते हैं। अगर गाड़ी को कहीं खड़ा कर ड्राइवर भाई सोते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि चोर, लुटेरे, गुंडे इस फिराक में रहते हैं कि कब आपकी गाड़ी से चोरी करें। इस वीडियो में देख लीजिए। श्रवण सिंह है होशियारपुर पंजाब से, जो कर्नाटका से टीवीएस बाइक लेकर गए थे दिल्ली में अनलोड करने। उन्होंने बताया कि अनलोड के बाद वहां पर गाड़ी में सोने के लिए गए, लेकिन वो सोए नहीं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि जागते रहना, यहाँ पर चोरी वगैरह का खतरा बना रहता है। इसलिए वो जागते रहे और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें बताया गया था। लुटेरे आए, मौका तलाशते रहे कि कैसे लूट कर सकें, लेकिन जब देखा कि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है और सतर्क है, तो चुपचाप वहां से निकल लिए। धीरज विश्वकर्मा है सागर मध्य प्रदेश से। मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश की यह घटना है। धीरज ने बताया कि एक जगह माल खाली करके दूसरी जगह माल भरने जाना था। इतने में गाड़ी साइड में लगाकर खुद ही खाना बनाने लग गए, क्योंकि आजकल बचत है नहीं, पैसे हैं नहीं। ये भी कहा कि हम गाड़ी वालों को ना तो चैन की नींद है और ना ही चैन से खाने को मिलता है। भोपाल में नगर निगम वाले हैं, कौन है वो लोग, बहुत परेशान कर रहे हैं। रोटी भी नहीं बनना रोड पे, गाड़ी कहाँ खड़ी करें। भैया डीजल है हद से ज़्यादा महंगा। 1 महीना 18 दिन से गाड़ी खड़ी है हमारी। भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, डीजल इतना महंगा हो गया है। ड्राइवर ऐसा इसलिए कहने को मजबूर हैं क्योंकि खाना बनाते समय कुछ कर्मी आए जो खुद को नगर निगम कर्मी बोल रहे थे। ड्राइवर की 2 गाड़ियां वहां रुकी हुई थी, जिनके 1800 बिना किसी रसीद ले लिए गए। जब पूछा गया कि किस वजह से पैसे लेते हैं, तो वो कहते कि हमें ट्रांसपोर्ट का ठेका मिला हुआ है। अगर इनसे कोई सवाल करो तो ये गाली गलौज करते हैं। नई रोड बन रही है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस वीडियो में इस गधे को इस वाहन के साथ देखकर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो यही कहना चाह रहा है कि इधर अगर रोड बनाना चाहते हो तो टैक्स लगेगा भैया। और देखें किस तरह से इस मशीनरी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जहां वो मशीन जा रही है उसके पीछे पड़ रहा है, जैसे ही वो रुक रही है तो ये भी रुक रहा है। लेकिन वीडियो गुदगुदाने के लिए एक अच्छा मटेरियल है। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है, तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से।
90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।